तो चलिए आज हम लोग फेबल के बारे जानते हैं। फेबल है क्या? ऐसी कहानी जो कयासी हो और दो जानवरों को कैरेक्टर बना करके उससे कोई सबक हासिल की जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ कौन से जानवर कैरेक्टर बनाया है और क्या सबक दिए हैं। तो इसका लिखने वाला है रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन 1803 to 1888, 1803 में उसकी पैदाइश हुई और 1882 में उसकी मौत हो गई। वॉज एन अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर एंड पोएट। ये अमेरिकन मजमून निगार थे, लेक्चरर और शायर भी थे। His famous poems include Concord Hymn and Brahma। इसकी जो मशहूर पोएम नज्म शामिल है वो कॉन्कॉर्ड हिम में और ब्राह्मा में। The poem describes a conversation between the squirrel and the mountain। ये जो कहानी है, ये जो नज्म है, ये जो पोएम है, ये दो जानवरों के दरमियान एक जानवर तो है यार, एक जानवर है, एक माउंटेन है, एक चीज़ है बहुत बड़ा है जो। तो ये पहाड़ और स्क्वायरल के दरमियान की गुफ्तगू, और यह गुफ्तगू को ही झगड़ा कहा गया है, कन्वर्सेशन को ही। क्या उनके दरमियान कन्वर्सेशन हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, इसको हम लोग नीचे समझते हैं। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट इन दिस वर्ल्ड एवरी बीइंग। स्क्वायरल इसमें कहना चाहती है, पॉइंट आउट करती है, नुक्ताचीनी करती है, इस दुनिया में जितनी भी हस्तियां हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जानदार हो चाहे वो गैर जानदार हो, बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हैव देयर इंडिविजुअल रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में आने की कोई ना कोई खास रीजन है। अरे भाई, एक पेन की ढक्कन को, लिड को विदाउट मकसद से बनाया नहीं गया है। तो सोचिए आप और हम जो इंसान अशरफुल मखलूकात है, क्या इसको अल्लाह ताला ने बगैर मकसद से बनाया है? नहीं, कोई ना कोई मकसद से ही हम लोग को इस दुनिया में भेजा गया है, जो शायद अभी तक हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पाए हैं। तो चलिए यहाँ जो स्क्वायरल है वो माउंटेन से कौन सी बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और इससे हम लोगों को, हम जैसे इंसानों को क्या सबक मिलती है। तो चले पढ़ते और समझते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पहाड़ और गलरी के बीच में झगड़ा थी। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। या फार्मर का मतलब पहला वाला, तो पहले से मुराद यहाँ माउंटेन है। माउंटेन ने कहा बाद वाले से, यानी स्क्वायरल से, लिटिल फ्रिग। आप यहाँ लिटिल फ्रिग का मीनिंग क्या होता है यहाँ समझने की कोशिश करें। तो चलिए मैं इस वर्ड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लिटिल का माने ऐसे जानते हम लोग छोटा, फ्रिग का माने होता है कि फ्रैग, वो अपने जगह में संतुष्ट रहना। तो माउंटेन ने कहा कि तुम इतनी छोटी सी जानवर हो और अपने आप में तसल्ली हो, खुश हो, आपके अंदर घमंड है कि मैं ठीक हूँ जो भी हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पहाड़ जो है उसको ये मजाक उड़ाया जाता है ओरिजिनली यहाँ कि तुम छोटे हो, बहुत ही हकीर हो, तुम्हारी इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तो लोग तुम्हें जानते नहीं हैं। ये उसको पहाड़ का मकसद था, इसकी मजाक उड़ाना, ताकि वो अपने आप को बड़ा साबित करे। समझ रहे हैं कि ये इंसान की भी फितरत है, ये तो इंसान के ऊपर ही ना लिखी गई है ओरिजिनल में, ना कोई यहाँ स्पायरल है ना माउंटेन है। ये राइटर सिर्फ इंसानों को सबक देना चाहते हैं कि इंसान के अंदर भी ये फितरत शामिल है कि कभी कि अपनी बड़ाई, एक बुराई होता है या बड़ाई को जाहिर करके, बता करके सामने वालों को वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ इस कहानी में बताया गया है। तो सुनिए उस स्क्वायरल की जवाब। पर रिप्लाइड, स्क्वायरल ने जवाब दी, यू आर डाउटलेस वेरी बिग।
इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े हैं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फीयर। लेकिन तमाम चीज़ें मिलकर के एक वेदर बनाता है, मौसम, तमाम चीज़ें मिलकर के, तमाम मौसम मिलकर के एक साल बनाता है। अब देखिए मौसम और साल, ये जो मिसाल दी गई है, एक साल में देखते हैं कि तरह तरह के मौसम होता है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, खिज़ां भी है, पतझड़ भी है, मौसम बहार भी है, बरसात भी है, सब मिलकर के एक साल बनाते हैं। इसी तरह से हर चीज़, छोटी बड़ी चीज़ मिलकर के इस स्फीयर की, कुर्रे हवा की, ज़मीन की तश्कील हुई है, जिसमें बड़े छोटे सबकी ज़रूरत है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। वो स्क्वायरल कह रही है कि मैं शर्मिंदगी नहीं हूँ कि मैं इतनी छोटी सी जानवर हूँ, मैं अपनी जगह पे मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस चीज़ से नाखुश नहीं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है जो तुम मुझे शर्मिंदगी करने की कोशिश कर रहे हो। पहाड़ को कह रही है कि मैं अपनी जगह पे शर्मिंदगी नहीं हूँ। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे तरह बड़ा नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, आप भी तो मेरे तरह छोटा नहीं है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान होते हैं। नाटा लोग, अपनी परेशानी इसलिए है कि सामने वाला लंबा है। अरे भाई, तो ये जवाब दीजिए ना कि आप कितने में लंबा नहीं, तो आप तो मेरे तरह नाटा भी नहीं है, आप मेरे तरह नाटा भी तो नहीं है, चलिए उतना नहीं हूँ फिर भी अगर कोई लोग कलर में आते हैं, गोरा या काला, अगर सामने वाले को बोले कि मैं तुम्हारी तरह गोरा नहीं, तो तू तो मेरे तरह काले भी नहीं है, खुश रहो, खुश रहना सीखो। अरे जो जिस पोजीशन में हो उसमें खुश रहना सीखो। आज इस दुनिया को हर तरह के इंसान की जरूरत है। अरे एक बिलियनियर्स को, जो बिलियनियर्स होते हैं, उसको अगर खेत में हल चलाने दे तो कर सकेगा? नहीं ना। एक फार्मर जैसे उसकी कंपनी को संभाल नहीं सकते हैं अनपढ़ अगर हो, उसी तरह से वो खेत का भी तो काम नहीं कर सकते हैं ना। तो उस समय तो वो कह सकता है कि मैं आपके तरह, अगर मैं कंपनी को नहीं संभाल सकता तो आप भी मेरे तरह खेत को संभाल नहीं सकते हैं। तो अपनी जगह में संतुष्ट हो जाएगा, खुश रहना सीख जाएगा। तो अपने अपने फील्ड पे मेहनत करें ताकि अपने फील्ड को मजबूत कर सके और अपने आप को बता सके कि मैं अगर तुम्हारे तरह नहीं हूँ तो तू भी मेरे तरह नहीं है। जी, बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, यहाँ पहाड़ को स्पाइरल कह रहे हैं कि आप मेरे तरह आधी भी फुर्तीलापन नहीं है तुम्हारे अंदर। फुर्तीलापन में तेजी। I will not deny you make a very pretty squirrel truck. मैं इसमें शक नहीं करती हूँ, मैं इस बात से इनकार भी नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए एक खूबसूरत रास्ता बनाते हो। पहाड़ को कह रही है कि तुम मेरे लिए एक खूबसूरत रास्ता बनाते हो। टैलेंट्स डिफर, सब में अलग अलग टैलेंट है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, अगर मैं ये कहूँ कि सब अपनी अपनी जगह पे अक्लमंद है तो इसमें कोई गलत नहीं होगी। हम लोग लोगों को देखने में गलत साबित कर देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सब अपने अपने नज़रिया पे ही एक दूसरे को गैस करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। हम लोगों को समझने से पहले ही गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक अलग टैलेंट है और सब अपने अपनी जगह पे अक्लमंद है। अगर ये स्क्वायर करेगा इसमें ये बात कहूँ तो कोई गलत नहीं है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने पीठ पर
जंगल को नहीं ले जा सकती। अगर हमने पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती, नाइदर यू कैन क्रैक अ नट, तो आप भी नहीं, आप भी एक अखरोट को तोड़ नहीं सकते। जी, इस तरह की बातें चल रही है कि जो मैं कर सकती हूँ वो तू नहीं कर सकता, जो तू कर सकता है वो अगर मैं नहीं कर सकता। तो हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है, शर्त है कि उसको पहचानना है। तो इस कहानी से क्या समझे, इसकी फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसकी क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इसी तरह से हर एक पोएम प्रोज को तशरीह के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की हर एक वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।